वेलकम यू गैस इन वीकॉन्सेक ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके पहले डिस्टेंस वेक्टर के ऊपर मैंने 2 वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। उस 2 वीडियो को देखने के बाद आप ये मेरा 3rd वीडियो देखना, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बिकॉज उसमें सारे हमने डिस्कशन किया है। बट इस वीडियो में जो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस प्रॉब्लम विद डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। गैस इसके पहले अगर देखा, जो पहले 2 वीडियो में हमने रिकॉर्ड किया, इसके 2nd वीडियो में अगर देखो तो हमने डिस्कस किया था कि इसमें लूप क्रिएट होते हैं। जो रीप है, रीप प्रोटोकॉल के अंदर लूप क्रिएट होता है एंड लूप इज़ अ डेंजरस फॉर अ नेटवर्क। रीजन भी हैंड, अगर लूप क्रिएट होता है तो अननेसेसरी आपका बैंडविड्थ कंज्यूम करेगा। सो टू अवॉइड दैट, जो प्रॉब्लम है उसको कैसे मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, डिस्टेंस वेक्टर में कैसे सॉर्ट आउट किया है, या आप ये कह सकते हैं कि अपकमिंग प्रोटोकॉल्स जो डिस्टेंस वेक्टर में प्रॉब्लम है उसको अपकमिंग प्रोटोकॉल्स OSPF, EIGRP, BGP, MPLS, ये सारे जितने भी अदर प्रोटोकॉल्स के अंदर हैं तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया। सो गैस यहाँ अगर मैं डिस्कस करूँ कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम, ये डिस्टेंस वेक्टर में क्या प्रॉब्लम है, तभी OSPF की तरफ लोग चल पड़े। वो प्रॉब्लम अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो यहाँ अगर देखो तो प्रॉब्लम विद डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ पे 3 मेजर प्रॉब्लम है जो आप देख सकते हैं। प्रॉब्लम विद डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में होप काउंट का प्रॉब्लम, पिन होल कंजेशन का प्रॉब्लम एंड राउटिंग लूप का प्रॉब्लम। राउटिंग लूप की प्रॉब्लम अभी भी हमने डिस्कस किया 2nd वीडियो में, उसको आपको देखने के बाद पता चल जाएगा कि लूप होता क्या है, लूप कैसे कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट इसके पहले मैं जाने से पहले, लूप में जाने से पहले मैं होप काउंट को पहले डिस्कस करना चाहूँगा। आपको पता है कि 15 होप तक ये शॉर्ट डिस्टेंस 15 होप तक ही ये कवर कर सकता है, 15 होप तक ये जा सकता है। मतलब ये एक सोर्स से डेस्टिनेशन जो होगा उसके बीच में आपके 15 होप हो सकते हैं। और होप का मीनिंग ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में क्लियर किया कि सपोज दिस इज R1 है, ये मेरा R2 है और ये आपका R2 है, R3 है, ये तीनों राउटर यहाँ कनेक्टेड हैं। तो R1 से R2 के बीच को 1 होप बोलते हैं, R2 से R3 के बीच में 1 होप बना। लेकिन R1 से अगर R3 को आप बोलते हैं तो R1 से R3 माना जाएगा 2 होप से कनेक्टेड है। राइट, होप का मतलब होता है डिस्टेंस, कितने दूर पे राउटर रखा हुआ है, कितने राउटर्स के बाद वो राउटर रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड होप। सो गैस होप काउंट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 होप काउंट हुआ R1 से R3 के बीच में। राइट, सो ये 15 होप तक जा सकता है। मैं इसी तरह 16 राउटर कनेक्टेड होंगे तो 15 होप बन जाएगा और अल्टीमेटली 15 होप के बाद ये पैकेट नहीं भेज सकता। राइट, सो गैस इसकी लिमिटेशन कितनी होगी, 15 होप। आज की एरा में अगर मैं देखूँ तो बड़ा से बड़ा नेटवर्क जो है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन छोटे नेटवर्क अगर देखें तो आजकल 15 राउटर का नेटवर्क या 16 राउटर का नेटवर्क को बड़ा नेटवर्क नहीं माना जाता। तो गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितना होप काउंट आपका बढ़ेगा नेटवर्क उतना ही ज़्यादा इंक्रीज करेगा। सो गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें होप काउंट की लिमिटेशन है। बट इसका सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन ऐसा आ गया, नो लिमिट ऑफ होप काउंट। तो इसका मतलब ऐसे प्रोटोकॉल्स आगे डिज़ाइन किए गए जिसमें होप काउंट की कोई डिस्कशन नहीं है, वो बोलता है जितना चाहो उतना लगा लो। एंड इसका एग्जांपल है OSPF जिसको हम पढ़ने वाले हैं। राइट गाइज, सो जो अपकमिंग प्रोटोकॉल्स है इसमें सॉर्ट आउट कर दिया गया, जिसमें OSPF है, जो कि OSPF में आप देखो तो नो लिमिट ऑफ होप काउंट, जितना राउटर चाहो लगा लो, वो कैपेबल है उसको पैकेट को फॉरवर्ड करने में। यहाँ पिन होल कंजेशन है सेकेंड। पिन होल कंजेशन में क्या है, सपोज एक ये अगर आप देखें, ये रीप की प्रॉब्लम क्या है, अगर ये सारे रूट पे मैं रीप कनेक्ट कर रखा हूँ, अगर ये मेरा एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क पे मुझे पैकेट भेजना है R1 से, दिस इज मेरा R1 एंड ये मेरा RX है। राइट, सो R1 से मुझे RX तक पैकेट भेजना है, तो AD वैल्यू जो इसका होगा वो 120 AD वैल्यू, जो मैंने पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसका AD वैल्यू 120 है। तो इस रूट से भी AD वैल्यू 120 होगा। रीजन बिहाइंड आपको ध्यान रखना है कि डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का AD वैल्यू चेंज नहीं कर सकते आप, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। स्टैटिक राउटिंग के अंदर मैंने आपको सिखलाया था कि आप उसकी AD वैल्यू चेंज करके रूट डाइवर्ट कर सकते हैं, लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट R1 से अगर RX तक जाना चाहते हैं तो उसकी AD वैल्यू जो है यहाँ पे सेम रहेगा, तो दोनों रूट का AD वैल्यू तो सेम रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये लोड बैलेंसिंग करेगा। और इसमें सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या होगी कि अगर आपका इसका बैंडविड्थ 1 Mbps का है और इधर के 1 Mbps का इधर 128 kbps का है, तो पर
इसके बावजूद भी ये दोनों रूट से ही पैकेट भेजेगा, आपके हाथ में नहीं है। बट स्टैटिक राउटिंग अगर होता तो स्टैटिक राउटिंग में आप देख सकते हैं कि इसका एडी वैल्यू बढ़ा घटा सकते हैं और उसके थ्रू आप राउटिंग को चेंज कर सकते हो, रूट को चेंज कर सकते हो, जो फैसिलिटी आपको रीप या डायनेमिक प्रोटोकॉल में नहीं मिलेगा। तो गाइज यहाँ सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या हुआ, मेजर प्रॉब्लम ये हो गया कि अगर ये एडी वैल्यू इसमें सेम है, यहाँ दोनों साइड का एडी वैल्यू सेम है और ये अननेसेसरी दोनों रूट पे लोड बैलेंसिंग करेगा, तो मैं यहाँ जो चाहता हूँ, जो मैं ये चाह रहा कि यहाँ पे अगर मैं इसका डिस्कशन को चाहता हूँ कि इस रूट से पैकेट जाए या इस रूट से पैकेट ना जाए, ये सब अगर करना चाहूँ तो कैसे पॉसिबल होगा। तो इस केस में यहाँ एडी वैल्यू के थ्रू आप पॉसिबल नहीं कर पाएंगे, एडी वैल्यू चेंज नहीं कर पाएंगे। गाइस सबसे बड़ी, अब इसमें सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है, अगर मैं बोलूँ पिन होल कंजेशन का, तो पिन होल कंजेशन का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यहाँ अगर 1 Mbps का नेटवर्क है और इधर आपका 128 kbps का है, तो इसको ये मैनेज नहीं कर पाएगा, आपको दोनों रूट से पैकेट भेज देगा। सो अगर आपको ये करना है तो आप इसको डाउन कर सकते हैं, तभी इस रूट से पैकेट जाएगा। बट अगर ये डाउन हो गया तो आपको इधर का भी नेटवर्क डाउन रहेगा, तो यू विल बी इन क्रिटिकल पोजीशन। बट जो पिन होल कंजेशन की बात अगर हम करते हैं, जो अपकमिंग प्रोटोकॉल्स है, OSPF है, EHGRP है, वो इस ढंग से डिसीजन नहीं लेते कि यहाँ पे एडी वैल्यू है और होप काउंट को काउंट कर लिया तो हो गया। दोनों होप से होप काउंट भी काउंट करते हैं, एडी वैल्यू भी हो गया और होप काउंट भी हो गया। तो होप काउंट कितना है, 1 होप 2 होप, 1 होप 2 होप, दोनों रूट पे होप भी सेम है। अगर इधर होप इंक्रीज कर जाएगा तो बेशक इस रूट से पैकेट नहीं भेजेगा, इस रूट से पैकेट भेजेगा, राइट। लेकिन गाइज अगर होप भी सेम है, होप सेम है, तो उस केस में दोनों रूट से पैकेट इक्वली भेजेगा, अल्टीमेटली लोड बैलेंसिंग करेगा। अगर इन इक्वल ऑफ बैंडविड्थ है, यहाँ पे 1 Mbps है, इधर 128 kbps है, तो आप समझ लें आपके नेटवर्क में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो गाइज टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आप क्या करते हैं, आप इस टाइप के नेटवर्क को अवॉइड करते हैं कि रीप यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो अपकमिंग प्रोटोकॉल्स में क्या है, तो अपकमिंग प्रोटोकॉल्स में क्या कर रहे हैं कि ये अपकमिंग प्रोटोकॉल जो आपके पास आने वाले हैं, उस अपकमिंग प्रोटोकॉल्स में ये क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे एक फैक्टर पे रूट डिसाइड नहीं होगा। ये डिसाइड नहीं होगा कि इसका एडी वैल्यू सेम है और होप काउंट सेम है तो इस दोनों रूट से पैकेट भेज दो, नहीं। यहाँ बहुत सारे फैक्टर को चेक करेगा और उसमें बहुत सारे फैक्टर जो हम आगे देखने जा रहे हैं OSPF में, उसके बाद ये डिसीजन लेता है कि क्या ये बेस्ट पाथ है। सो सिर्फ एडी वैल्यू सेम होना या होप काउंट सेम होने से डिसीजन नहीं लेगा अपकमिंग प्रोटोकॉल, तो इसमें से बेटर बैंडविड्थ निकल के आ जाएगा और बेस्ट रूट सिलेक्शन हो जाएगा। सो पिन होल कंजेशन का मतलब हुआ कि अगर दूसरे प्रोटोकॉल रहेंगे तो सिर्फ वो एडी वैल्यू देख करके या होप काउंट देख करके डिसीजन नहीं लेने वाले हैं, वो अदर होप काउंट, डिले, लोड, रिलायबिलिटी, अदर चीज़ों को फोकस करते हैं और इसके बाद डिसीजन लेंगे, तो डेफिनेटली जो बेस्ट रूट होगा उसी से पैकेट भेजेंगे, राइट। सो दिस इज द केस कि आप जो देख रहे हैं ये पिन होल कंजेशन में ये प्रॉब्लम था आपका रीप के अंदर। दूसरा गाइज यहाँ बात करते हैं रॉटिंग लूप। रॉटिंग लूप के क्रिएट में ऑलरेडी मैं इसके पिछले स्लाइड में आपको बतला चुका हूँ कि इन्फिनिटी कैसे हो जाता है। अगर ये रूट कट गया तो इसके लिए आप मेरा सेकेंड वीडियो देख लेना कि लूप को कैसे ठीक करते हैं, लूप को अवॉइड कैसे करेंगे और लूप क्रिएट कैसे होता है। सो अननेसेसरी आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम ऑन दिस रॉटिंग लूप के अंदर। सो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको क्या देखना है कि रॉटिंग लूप ये 3 फैक्टर हैं जो कि मेजर प्रॉब्लम है। तो रॉटिंग लूप को कैसे हटाया गया, रॉटिंग लूप को अदर प्रोटोकॉल्स में कैसे हटाया गया, तो उसको 3 फैक्टर से, स्प्लिट होरिजन, रूट पॉइजनिंग एंड ट्रिगर अपडेट, ये सारे अलग अलग प्रोटोकॉल्स में यूज किए गए हैं जिससे लूप को अवॉइड किया जाता है। तो स्प्लिट होरिजन क्या है, स्प्लिट होरिजन का मतलब ये होता है कि जो पैकेट यहाँ थोड़ा सा मैंने लिखा है, it enforcing the rule that routing information cannot be sent back in the direction from which it was received। इसका मतलब क्या होता है, स्प्लिट होरिजन में क्या हुआ, रिप की सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि अगर ये राउटर 3 राउटर अगर आपके पास हैं तो इसने अगर इसको पैकेट अपडेट किया तो ये भी इसको पैकेट अपडेट करेगा और उसमें ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो भी इन्फॉर्मेशन इसको लगा के देगा। मीन्स ये हो गया कि एक पर्सन ने दूसरे बोला कि मैं, ये बोलता है, एक पर्सन ए बोलता है बी को कि मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ। दूसरा बंदा थोड़ी देर में बोलता है हाँ पता, थोड़ी देर में बोलता है हाँ मुझे पता चला तुम क्रिकेट खेलना जानते हो। ये बोला यार ये तो मैंने ही बोला है तुम्हें।
तो इसी का इन्फॉर्मेशन इसी को नहीं करें, अपडेट नहीं करने वाला। अगर ए ने बोला कि मैंने 90% क्लास में मार्क्स स्कोर किया है, 90% लाया है, ये ए ने बी को बताया, और फिर बी ए को बता रहा है कि यार पता चला है तुम 90% स्कोर किया है, तो ये बोलेगा यार ये तो मैंने ही बताया तुम्हें। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि कौन सोर्स ने मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, वही सोर्स को फिर वो इन्फॉर्मेशन हम नहीं देते। अगर ए ने बी को बोला कि मेरा क्लास मार्क्स 90% स्कोर किया मैंने बोर्ड के रिजल्ट में, तो बी इसको बोलेगा कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेगा, या नेक्स्ट टाइम बोलेगा हाँ यार तुमने 90% स्कोर किया है। बट इसको ये नहीं बोलने जाएगा कि यार तुमने पता चला है तुमने 90% स्कोर किया है, तो बोलेगा यार ये तो महीने ही तुम्हें बताया, पता चलने की क्या बात है। सो गाइज यहाँ पे स्प्लिट होराइजन का मतलब है, अगर R1 ने R2 को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, अगर R1 ने R2 को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, तो रीप क्या करता है, पूरा जो R1 इन्फॉर्मेशन दिया है वह इन्फॉर्मेशन R1 को दोबारा ही वापस करता है R2। तो ये अननेसरी एक बर्डन है। R1 को लगेगा वाई आई हैव गिवन ऑल द डिटेल, R2 फिर वही डिटेल मुझे क्यों शेयर कर रहा है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। बट स्प्लिट होराइजन प्रोग्राम में क्या किया गया कि जो अपकमिंग प्रोटोकॉल्स है उसके अंदर इस बात का ध्यान रखा जाता है लाइक ह्यूमन बीइंग, कि अगर जो चीज़ मैंने आपको बताई है वही चीज़ आप मुझे नहीं बताओगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम एक्स है, फिर थोड़ी देर के बाद आप करो अच्छा आपका नाम एक्स है, तो ये बड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है। सेम काइंड यहाँ पे रॉटिंग लूप जो है, अगर रॉटिंग लूप को अवॉइड करने का एक तरीका है, जो रीप में ये चीज़ हो रहा है वो दूसरे प्रोटोकॉल्स में स्प्लिट होराइजन से इसको कंट्रोल किया जा रहा है। तीसरा लूप को अवॉइड का तरीका है रूट पॉइजनिंग। रूट पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज कर लो सबसे बड़ी बात लूप क्रिएट हुआ क्यों था, तो लूप क्रिएट का जो मैंने सेकेंड वीडियो में आपको बताया उसको आप देख लेना। लूप क्रिएट होता है क्या कि ये नेटवर्क कट गया और इस नेटवर्क का डिटेल R2 ने इसको सॉरी ये R2 को पता चल गया कि R3 मेरे से कट चुका है, बट R3 ने तुरंत इसको R1 को नहीं बताया, और R1 ने 30 सेकेंड, आप ऐसा एक्सपेक्ट करें कि 30 सेकेंड इसका होने वाला था और इसने अपडेट कर दिया, और अपडेट कर दिया तो R2 से ये जो लिंक कटा था वो R1 ने R2 को अपडेट किया कि R3 का जो नेटवर्क है वो हमारे पास है, चूंकि इसके पास भी था R2 ने बताया था R3 के बारे में। अब R1 क्लेम कर रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, तो R2 जो नेटवर्क को हटा दिया था बिकॉज ये कट गया था, तो वो अब रिकॉर्ड करता है कि R1 के पास ये नेटवर्क R3 लग गया, तो उसको अपडेट यहाँ से कर लेता है। आप इस लूप को आप देखना कि मेरा सेकेंड वीडियो में वहाँ ज़्यादा क्लियरिटी रहेगा आपको, यहाँ थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल जस्ट दे रहा हूँ। तो जो इसमें क्या है कि अगर ये राउटर जो R2 है, अगर इसको बता दिया होता कि नहीं जी इसको अपने टेबल से नहीं हटाता, तो यहाँ रूट पॉइजनिंग में क्या कर रहा है, इसको टेबल से नहीं हटा रहा, इसके एड्रेस के आगे 15 लिख दे रहा है। कितना लिख दे रहा है? 15। तो R1 अगर अपडेट भी करेगा तो ऑलरेडी इसके पास पहले से ये पड़ा हुआ है और उसमें 15 है, तो ये मान के चलेगा कि ये तो मैं डायरेक्टली कनेक्टेड था, तो मैं इसका अपडेट नहीं लूँगा क्योंकि ये अपडेट वही दे रहा है जो मैंने दिया है। तो ये 15 मार्क करेगा, और नेक्स्ट टाइम जब इस R1 के पास ये पैकेट जाएगा, ये जो 30 सेकेंड में जाता है जैसा कि पहले आप वीडियो में बता चुका हूँ, तो ये क्या करेगा, ये R1 अपडेट करेगा कि यार तुम्हारे से ये 15 है, एक्चुअली ये 16 मार्क कर देता है, तुम्हारे से अगर 16 है तो मेरे से तो अलग ही होगा। तो यहाँ पे क्या है कि इसको ये पता चल जाएगा गैस कि वो हमारा रूट पॉइजन का मतलब उस रूट पे पैकेट वो अपने राउटिंग टेबल से हटा देगा। राइट। सो गैस यहाँ पे देखते हैं तो रूट पॉइजनिंग का एक थ्रू लूप को अवॉइड कर रहे हैं। और एक तीसरा है ट्रिगर अपडेट। जो रीप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई थी कि रीप की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो रीप ने क्या किया था, रीप इमीडिएट अपडेट नहीं कर रहा था। दैट वाज द बिगेस्ट ड्रॉबैक। रीप क्या कर रहा था कि डायरेक्ट इमीडिएट अपडेट नहीं कर रहा था, जिसके वजह से क्या हो रहा था कि रीप जो डायरेक्ट अपडेट नहीं कर रहा था, तो ये क्या है, तब तक R1 उसको अपडेट कर रहा है। राइट। अगर ये नेटवर्क कटता है और उसी टाइम ये इसको अपडेट कर दिया होता तो R1 अपडेटेड हो जाता। लेकिन लूप कैसे क्रिएट हो जाता है कि R1 ने दोबारा उस पैकेट को R2 को भेज दिया, और जबकि ये इसकी इन्फॉर्मेशन, जबकि R2 ने इसको डिस्क्राइब कर चुका है, जो कट गया था उसको अपने मार्क कर चुका है। लेकिन ये ट्रिगर अपडेट होता तो तुरंत ही R1 को बताता है कि बॉस R3 मेरे से कट चुका है, तो आप अपडेट कर लो। तो नेक्स्ट अपडेट में इसके पास सेम चीज़ नहीं आता जो R2 ने ही अपडेट किया है।
सो गाइज, तो दिस इज अबाउट द ट्रिगर अपडेट, कि अगर ट्रिगर अपडेट की बात करते हैं तो ये सारे टेक्नोलॉजी के थ्रू लूप को हटाया गया है। स्प्लिट होरिजन, रूट पॉइजनिंग एंड ट्रिगर अपडेट, ये तीन चीज से अपकमिंग प्रोटोकॉल EIGRP OS जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें इसको हटा दिया गया, लूप क्रिएट नहीं होता, राइट। सो गैस, अगर देखें तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने यही बतलाया अबाउट द रूट पॉइज स्प्लिट होरिजन, रूट पॉइजनिंग एंड ट्रिगर अपडेट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाई वी आर डूइंग, रीजन बिहाइंड। ये अपकमिंग प्रोटोकॉल्स में जो रीप की प्रॉब्लम थी, डिस्टेंस वेक्टर की प्रॉब्लम थी, उसको सॉर्ट आउट कर दिया गया, राइट। सो नेक्स्ट ये जो वीडियो है इसके बाद मैं लैब करवाने वाला हूँ। तो जो पूरा रीप का प्रोटोकॉल है, डिस्टेंस वेक्टर जो प्रोटोकॉल हम पढ़ रहे हैं, रीप के 4 वीडियो बन रहे हैं। ये मेरा थर्ड वीडियो है और इस थर्ड वीडियो, तीनों वीडियो देखने के बाद आपको रीप समझ में आएगा। और गैस, इसके बाद मैं फोर्थ वीडियो में यहाँ से लैब आपको दिखाने जा रहा हूँ, हैंड्स ऑन दिखाने जा रहा हूँ कि रीप का लैब करेंगे कैसे, और उसमें सारी चीज़ मैं दिखलाऊंगा कि जो अभी तक हमने पढ़ा है। So guys, I'm going to record fourth video of dynamic routing protocol. डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का रीप अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और रीप का लैब मेरा फोर्थ वीडियो में रिकॉर्ड होगा। थैंक यू गाइस, आई बिलीव दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।